Hello everyone, it is the introductory video on Transfer of Property Act. I will try कि इस वीडियो से आपके एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएं. फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि वेदर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट. एग्जॉस्टिव मीन्स वेदर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज कंप्लीट कोड on transfer of property. The answer is no. Transfer of Property Act is not exhaustive, it is not complete code. Rather, we have to comply the provisions of Indian Contract Act, Indian Registration Act, Stamp Act at the time of transfer. Section 4 of Transfer of Property Act expressly says that. आप सेक्शन 4 को देखेंगे तो वहाँ दिखेगा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट के भी प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा. और इन प्रैक्टिस भी आपको दिखता होगा व्हेन एनी पर्सन वांट टू ट्रांसफ़र एनी प्रॉपर्टी देन कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा. सच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. माइनर कैन नॉट बी ट्रांसफरर. Consideration must be lawful, object must be lawful. So the contract must be according to section 10, 11, 12. Each and every provision of the Indian Contract Act must be complied with. Consideration होना चाहिए lawful. At the same time जब आप किसी भी ट्रांसफ़र को करते हैं then registration is essential. उसके लिए वैल्यू है if the property is movable. सेक्शन 4 आप देखिए. देन इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 देन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एंड लेस देन 100 इट इज़ ऑप्शनल. तो रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट को आपको नीड होगी. तो इट मीन्स दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ नॉट कंप्लीट कोड फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव कोड. एट द सेम टाइम आपको स्टैम्प एक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है. जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको स्टैम्प पेपर लगाने होते हैं. इट मीन्स कि आपको स्टैम्प एक्ट की भी नीड होती है. So we can say that Transfer of Property Act is not a complete code, it's not exhaustive. Second thing, whether the Transfer of Property Act is a retrospective or prospective. Transfer of Property Act का retrospective effect है या prospective effect है? Answer is the TPA is not a retrospective, rather it is a prospective. ये क्या होता है retrospective? मतलब कि 1st day of July 1882 को TPA लागू हुआ तो क्या लागू होने से पहले जितने भी राइट्स लाइबिलिटीज़ अराइज हुए थे उनसे पहले के किए गए ट्रांसफ़र में वेदर सच ट्रांसफ़र विल बी अफेक्टेड बाय द टीपीए एक्ट. आंसर इज़ नो. सेक्शन 2 का क्लॉज सी आप देखेंगे तो वहाँ सेविंग क्लॉज है जो कहता है कि ऑल द राइट लाइबिलिटी अराइजेस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. इट मीन्स दैट कि जो भी राइट लाइबिलिटी पहले हो गए, जो पहले ट्रांसफ़र हो गए, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सेकेंड, अब जो नए ट्रांसफ़र होंगे ऑल द ट्रांसफ़र आफ्टर द 1st day of July 1882 शैल बी मेड इन कॉम्प्लाइज विद द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. मतलब अब जो आगे ट्रांसफ़र होंगे वो टीपीए के अकॉर्डिंग होंगे. ये इट प्रूव्स दैट द टीपीए इज़ नॉट अ रेट्रोस्पेक्टिव, रादर इट इज़ अ प्रोस्पेक्टिव. ठीक है, दो चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हुई और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. थर्ड कि टीपीए कैसे ट्रांसफ़र को गवर्न करता है. The transfer between interwaivers. Transfer between interwaivers, it means that कि transfer must be between the living person. The transferor and the transferee both must be living at the date of transfer. ये विल के थ्रू ट्रांसफ़र को डील नहीं करता है. टीपीए केवल उन्हीं ट्रांसफ़र को डील करता है व्हेन द ट्रांसफरर एट द टाइम एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र एंड द ट्रांसफरी, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों जीवित होना चाहिए तभी टीपीए के अंडर ट्रांसफ़र हो सकता है. इसीलिए ट्रांसफ़र थ्रू विल, वसीयत के थ्रू जो ट्रांसफ़र होता है वो टीपीए में नहीं कवर होता है बिकॉज विल के थ्रू जो ट्रांसफ़र होता है इट ऑपरेट आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर. सो वो इसमें कवर नहीं होता है. तो आपको ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि पार्टीज मस्ट बी लिविंग, ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी बोथ मस्ट बी लिविंग. टीपीए आपको एक और चीज़ याद रखना है. देखिए, ट्रांसफ़र कैन बी मेड बाय 3 मोड्स, आइदर बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, by the operation of law और by the act of parties. by the operation of law ट्रांसफ़र कैसे होती है प्रॉपर्टी, जैसे सक्सेशन के थ्रू जहाँ पे पार्टीज़ को कुछ नहीं करना होता, सक्सेशन और इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी जाती है. by the order of court, जिसके लिए हमारे पास सीपीसी ऑलरेडी है, जिसके लिए हमारे पास सीपीसी है कि कोर्ट ऑर्डर के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है डिक्री के एग्जीक्यूशन में. एंड थर्ड इज़ पार्टीज़ ट्रांसफ़र करती हैं. टीपीए एक्ट ऑफ पार्टीज़ के ट्रांसफ़र को डील करता है. थैंक यू सो मच.